प्रिय छात्र छात्राओं, अभी आप लोगों ने जयशंकर प्रसाद की कविता गीत पढ़ी है। बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी जागरी यह कविता छायावादी काव्य की सभी प्रमुख विशिष्टताओं को पिरोने वाली कविता है। इस कविता में एक और लाक्षणिक भाषा है, कोमलकांत पदावली है, तो दूसरी ओर प्रकृति का मानवीयकरण मिलता है और प्रकृति के मानवीयकरण के माध्यम से कोमल भावनाओं के द्वारा परिवर्तन का, क्रांति का स्वर भी है। अर्थात इस कविता के माध्यम से प्रकृति के द्वारा कवि संपूर्ण समाज को जागृत होने का संदेश दे रहा है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। रात बीत गई है और ऊषा रूपी चतुर स्त्री, ऊषा सवेरे के समय का एक पर्यायवाची है, ऊषा रूपी चतुर स्त्री तारे रूपी घड़ों को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। बीती विभावरी जागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा, पक्षियों का समूह कुल कुल की आवाज में बोल रहा है और उस आवाज को सुनकर जैसे पेड़ पौधे भी आनंदित हो गए और इसलिए पेड़ के नए पत्ते हिल करके जैसे अपने मन के आह्लाद को, अपने मन के आनंद को बता रहे हैं। कवि आश्चर्य सा प्रकट करते हुए कहता है, देखो एक छोटी सी लता भी अपने में अपनी नई रस की गगरी रूपी स्वयं में मधु मुकुल सुंदर सा, सहज सुंदर सा मधु भर ले आई है। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तो अब तक सोई है याली, आंखों में भरे बिहागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तो अब तक सोई है याली, आंखों में भरे बिहागरी। अधरों में राग अमंद पिए, तेरे अधरों में तीव्र राग जैसे छुपा हुआ है, जैसे किसी तीव्र राग को चलती सांसें ऐसी लगती हैं जैसे किसी तीव्र राग को छुपा रखा है और वो राग निकल कर आना चाहता है। अलकों में मलयज बंद किए, मलयज मलय से उत्पन्न होने वाला, मलयज चंदन के लिए भी कहते हैं और शीतलता को भी कहते हैं। अलकों में मलयज बंद किए और तुम्हारे अलकों में, तुम्हारे बालों के लटों में जैसे शीतलता बंद है, तो अभी तक हे सखी सो रही आली मानी सखी, आँखों में भरे बिहागरी। जो रात के समय गाया जाने वाला राग है, जो बिहाग नामक राग जो रात को गाया जाता है, उसको तो अब भी अपनी आँखों में भरे सो रही। अर्थात जब रात में बिहाग राग गाया गया था तब तू सो गई थी और अब तक नहीं जागी है। इस गीत में अगर देखें तो अंबर पनघट, तारा घट, ऊषा नागरी, इनमें
रूपक अलंकार हैं और इस प्रकार सभी रूपकों को मिलाकर एक सांग रूपक बनता है। खग कुल 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 सा बोल रहा में खग कुल, कुल पहले वाले खग के साथ जो कुल है उसका मतलब परिवार, और दूसरा वाला उसके बाद जो कुल कुल है वह ध्वन्यानुस्वरी के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इसलिए इसमें कुल कुल का अर्थ एक आवाज़ है, तो इसमें यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार दोनों हैं, क्योंकि कुल के दो अर्थ हैं और क और ल वर्ण की लगातार आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। इस कविता में आपने देखा होगा कोमलकांत पदावली के साथ जैसा कि प्रकृति का मानवीयकरण मिलता है, प्रकृति को एक स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और खग कुल 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 सा बोल रहा में ध्वन्यानुस्वरी, जैसा कि छायावाद की विशेषता है कि छायावाद में पाश्चात्य अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है, तो यहाँ पर जो अंग्रेजी का एक अलंकार होता है ओनोमोटोपोइया, यानी जो ध्वन्यानुस्वरी अलंकार है उसका भी प्रयोग है। तो आशा है कि आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगला श्रद्धा और मन शीर्षक से पढ़ें।